अनिकेत शिवलकर सर, पंचांनी थोडंसं थांबा. और खिलाड़ियों का मैं जय भंडारी की इस खूबसूरत टूर्नामेंट में तहे दिल से स्वागत करता हूं. प्रतियोगिता का दूसरा दिन यानी कि दूसरी रात, और दूसरी रात का ये पहला मुकाबला आपको देखने को मिल रहा है आईसीसी इब्राहिमपट्टन और जय भैरी जुगाई के दरमियान. इस समय बल्लेबाजी के लिए बीच मैदान में जाते हुए बल्लेबाज स्ट्राइकिंग एंड पर सज्जाद रहेंगे, अरमान रहेंगे नॉन स्ट्राइक एंड पर. बहुत ही अच्छी साझेदारी के लिए इनको जाना जाता है, तो देखना होगा इस खूबसूरत प्रतियोगिता में किस तरीके से साझेदारी करते हैं. पावर प्ले की ओवर में बहुत ही अच्छा यहाँ पर रोल अदा करना होगा, और वही कोशिश करने के लिए यहाँ पर जो है सज्जाद और अरमान पारी को आगे लेकर जाना चाहते हैं. सज्जाद शेख हमारे दूर के रिश्तेदार, मैं सरदार शेख, और देखना होगा अरमान और सज्जाद किस तरीके से यहाँ पर आईसीसी इब्राहिमपट्टन को इस पावर प्ले की ओवर में रन बना कर देते हैं. ऐसा ही माहौल ओम साई स्पोर्ट्स रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी में देखने को मिला. कुल मिलाकर 5 खिलाड़ी एक ही समय पर बीच मैदान में देखने को मिले थे. शाहिद शेख, अख्तार शेख, और मैं सरदार शेख, मुन्ना शेख, और एक शेख थे, थोड़ा सा नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन एक अजीब गरीब माहौल बना था. और इस बार भी देख बिलाल शेख जो गेंदबाजी कर रहे थे. सही है, हमारे अकरम भाई मुझे लगता है वो मैच पूरा देख रहे थे. और देखा जाए तो ये मुकाबला जो बीच मैदान में चल रहा है बहुत ही अच्छा होने वाला है. तो फिर से एक बार मैं सरदार शेख का तमाम दर्शकों और खिलाड़ियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं. जय भैरी जुगाई मुरगोड़ा टीम ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है, और
गेंदबाजी के लिए इस समय आते हुए मयूर भावे, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी के लिए इसको जाना जाता है। और स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे सज्जाद और नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेंगे अरमान। बहुत ही बढ़िया बैटिंग के लिए इनको भी जाना जाता है। तो पावर प्ले में अब यहां से काफी ज्यादा रन बनने की आशंका है। देख रहा होगा मयूर भावे अब पावर प्ले की पहली ओवर की पहली गेंद करने के लिए सज्ज रहेंगे। इस मैच के दरमियान अंपायर का रोल अदा करेंगे अनिकेत जी शिवलकर सर, स्क्वायर लेग अंपायर रहेंगे अभिषेक जी भोले सर और पूरे तमाम दर्शक इस समय और इस समय तो चलते बीच मैदान में पहली ओवर की पहली गेंद और सामने रहेंगे इस समय सज्जाद। बहुत ही अच्छा स्ट्रोक खेला, पॉइंट की दिशा में गेंद को फील्ड करते हुए पहली गेंद पर रन यहां पर बना है। और इस समय आईसीसी इब्राहिमपट्टनम टीम का खाता खुलता हुआ एक रन के साथ। तो अच्छा मैच होगा, इसमें कोई दोहराए नहीं है। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी का मैं सरदार शेख तहे दिल से स्वागत करता हूं। जी हाँ, फिर से एक बार महेश भावे इस समय गेंदबाजी मार्ग पर राइट आर्म और विकेट से 25-30 कदमों का रनअप लेकर इस समय गेंदबाजी करेंगे। कल के दिन में इतना लंबा रनअप साहिल मदार ने लिया था और यहाँ पर महेश भावे लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी करेंगे। तेज तर्रार गेंद थी, ऑफ स्टंप की काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ और एक रन जुड़ेगा। रन संख्या बनेगी दोस्तों 2 रन बिना विकेट के नुकसान पर। और पावर प्ले में भी अगर 15-20 रन आप बना लेते हो तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि सिक्सर की गेंद है और सिक्सर की गेंद पर रनों को चेस करना थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल होता है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है जय भैरी जुगाई मुरुगवाड़ा टीम ने रनों को चेस करने का फैसला लिया है, यानी कि गेंदबाजी करने का फैसला लिया। आगे आकर खेला था, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर थे, लेकिन एक रन यहाँ पर पूरा किया। दूसरे के लिए दौड़ेंगे, जी हाँ, दूसरा रन भी मुकम्मल करते हुए शानदार रनिंग बिटवीन द विकेट बीच मैदान में देखने को मिल रही है। इस 2 रनों के साथ रन संख्या बनेगी दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो 4 रन। देखिए हर गेंद पर अगर रन भी लेते तो यहाँ पर कहीं ना कहीं 35-40 के करीब आप पहुंच जाओगे और 40 ये टारगेट है, ये भी इस कैलाशवासी प्रमोद महाजन क्रीड़ा संकुल के अंदर अच्छा जाना जाता है। फिर से एक बार महेश गेंदबाजी मार्ग पर, पटकी हुई गेंद थी, खेला था, कहीं ना कहीं डिक्लेयर क्षेत्र में गेंद जाते हुए 1 रन के लिए और 1 रन जुड़ता हुआ। रन संख्या बनेगी 5 रन। 12वीं के एग्जाम में बैठे हुए हमारे तमाम दोस्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेगी एग्जाम के लिए। और चलते हैं इस प्रतियोगिता के दरमियान, जो कि पहला ओवर प्रगति पथ पर है और अब तक महेश ने 5 रन खर्च किए हैं, जिसमें एक वाइड भी शामिल है। देखना होगा इस ओवर की अगली गेंद किस तरीके से करते हैं। अच्छी गेंद थी, ब्लॉकल में गेंद थी, कहीं ना कहीं स्क्वायर कट यहाँ पर खेला है। 1 रन ने यहाँ पर जो है मुकम्मल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है 1 रन लेने में। और इस 1 रन के साथ रन संख्या बनेगी दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो 6 रन बिना विकेट के नुकसान पर। अच्छा स्टार्ट यहाँ पर मिलता हुआ, हर गेंद पर रन लेने की जो रणनीति है वो रंग लाती हुई नजर आ रही है। और इस समय अब स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज रहेंगे सज्जाद। काफी विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में इनको जाना जाता है। और वही सज्जाद क्या इस पावर प्ले की ओर में एक लंबा स्ट्रोक जड़ पाएंगे या नहीं, देखना होगा। इस बार जिसकी मैं बात कर रहा था, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर है, देखेंगे इस बार कोई गलती नहीं, सेकंड अटेम्प्ट में कैच लपका है और सज्जाद अब आएंगे डगआउट की ओर। पहला झटका लगता हुआ इस समय आईसीसी इब्राहिमपट्टनम टीम को। तो नए बल्लेबाज आते हुए इस समय बीच मैदान में बल्लेबाजी के लिए सबसे सीनियर खिलाड़ी जुनेद काजी बीच मैदान में अब अपनी पारी को सजाने के लिए आएंगे।
देखना होगा अपने अनुभव का किस तरीके से यहाँ पर जो इस्तेमाल करते हैं। एक विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में आईसीसी इब्राहिमपट्टनम टीम में जगह बनाई है और सबसे सीनियर खिलाड़ी है, भली बात ही जानते हैं किस तरीके की बल्लेबाजी करनी है और बहुत ज़्यादा तजुर्बा है उनके पास मैचेस खेलने का। तो पावर प्ले की पहली ओवर की आखिरी गेंद लेकर गेंदबाज, बढ़िया स्ट्रोक है, वो लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्डर थे, बड़ी आसानी के साथ यहाँ पर गेंद को रोक लिया गया है, तब तक कि 1 रन पूरा किया। पावर प्ले का पहला ओवर यहाँ पर समाप्त होता हुआ और पहली ओवर की समाप्ति पर रन संख्या बनी है दोस्तों 1 विकेट के नुकसान पर 7 रन। टॉस हारने के बाद आईसीसी इब्राहिमपट्टनम टीम को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला है और कहीं ना कहीं महेश की अगर बात की जाए तो एक्स्ट्रा रन जरूर खर्च किए, लेकिन उसके बावजूद शानदार गेंदबाजी रही है। तो आने वाली 18 गेंदों पर कम से कम 30-35 रन यहाँ पर बनाने होंगे। एक चुनौती खड़ी करनी है भैरी जुगाई मुरुगवाड़ा टीम के सामने। देखना होगा किस तरीके से यहाँ पर जो है गेंदबाजी रहेगी जय भैरी जुगाई मुरुगवाड़ा की ओर से। और बीच मैदान में गेंदबाजी के लिए आते हुए फिरकी का जादूगर कटर गेंदबाज नाना तोड़नकर, बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी के लिए इनको जाना जाता है। पिछले 20-25 सालों ने अपने इस फ्रीकी के जादू से बड़े बड़े बल्लेबाजों को बाहर का रास्ता दिखाने वाले ऑफ कटर गेंदबाज नाना तोड़नकर बीच मैदान में अब व्यक्तिगत पहली और टीम की ओर से दूसरी ओर लेकर आते हुए जबरदस्त प्रदर्शन रहा है इनका। देखना होगा इस समय अब किस तरीके से गेंदबाजी करते हैं। नई गेंदों पुरानी गेंदों चाहे किस किस्म राइट आर्म और विकेट से गेंदबाजी करके दूसरी ओवर की पहली गेंद और सामने रहेंगे इस समय देखा जाए तो बल्लेबाजी के लिए जुनैद काजी, जिनके बल्ले से एक विश्वसनीय स्ट्रोक आते ही देखने को मिला था जिस पर सिंगल लेने में कामयाब रहे। दूसरी ओर अरमान जो कि 3 गेंदों पर 4 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए पावर प्ले के ओवर में अच्छे रन बनाए हैं। और इस समय अब नाना तोड़नकर दूसरी ओवर की पहली गेंद लेकर जुनैद काजी के लिए। इस बार बहुत ही बढ़िया गेंद थी, कहीं ना कहीं अक्रॉस लाइन से गेंद की थी, समझ नहीं पाई जुनैद काजी, डॉट गेंद आती हुई। वही फॉर्म बरकरार यहाँ पर रखते हुए बताते हुए यंगस्टरों को बता रहे मैं उम्र के किसी भी पड़ाव में रहूंगा, मेरा नेचुरल गेंदबाजी जो है उसी किस्म से करूंगा, वही बताते हुए जुनैद काजी एक सीनियर के सामने सीनियर गेंदबाजी करता हुआ नजर आ रहा है। इस बार भी बढ़िया स्ट्रोक खेला है, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर तैनात थे, 1 रन बढ़िया आसानी के साथ यहाँ पर मुकम्मल करेंगे और इस 1 रन के साथ रन संख्या बनेगी दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो 8 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया गेंदबाजी है, अब तक कोई चौका या छक्का देखने को नहीं मिला है। देखना होगा क्या अरमान इस अरमान को पूरा करने में कामयाब हो पाते या नहीं, यह आने वाला समय तय करेगा। अरमान के पास भी क्वालिटी है और अब गेंद थोड़ी सी तैयार है बाउंड्री लाइन के बाहर जाने के लिए, लेकिन एक अच्छे टाइमिंग के साथ आपको खेलना होगा। और अरमान उसी लय में अब स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाजी करना चाहेंगे। फुल टॉस गेंद थी जी हाँ, फ्लैट स्ट्रोक खेला है, फील्डर वहां पर तैनात थे डीप पर और दन दन करते हुए गेंद जाएगी सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अरमान ने अरमान को पूरा किया और ये चौका जड़ा है अपने तो नाना थोड़ी सी जड़ में गेंद करना चाहते थे, भली बात ही देख लिया था, थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल करते हुए चौका जड़ा है अरमान ने। फिर से एक बार नाना और पिच गेंद थी, काफी जोर से खेलने का प्रयास किया था, बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लेती हुई कहीं ना कहीं नहीं, लेग बाइस का इशारा आता हुआ अनिकेत जी शिवलकर सर इनका और 1 रन जुड़ेगा स्कोरबोर्ड में। रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों इस 1 रन के साथ 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जुनैद काजी इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर जो लंबे स्ट्रोक लगाने के लिए जाने जाते हैं, क्या उनके बल्ले से यहाँ पर स्ट्रोक देखने को मिलेगा या नहीं, देखना होगा। ओवर पिच गेंद थी, क्या बात है, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। और गेंद को भेजा लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। और यही खासियत है इनकी। देखिए यहाँ पर जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे हो, चाहते कि यहाँ से लंबा स्कोर बनाएंगे वो, और
इस छक्के ने साबित किया है कि वो आने वाले समय में लंबी पारी करेंगे। दूसरी ओर नाना तोड़कर थोड़ी सी अब गेंद को अलग स्टाइल में करना चाहेंगे। थोड़ी सी ओवर पिच गेंद थी, नजाकत भरा स्ट्रोक देखने को मिला और नो डाउट जैसे ही गेंद बल्ले पर आई थी 6 रनों की मोहर लगी थी और जुनैद बढ़िया फॉर्म में नजर आते हुए। पहली गेंद जब उन्होंने फेस की थी तभी उनके कॉन्फिडेंस का लेवल का पता चला था और उसी कॉन्फिडेंस लेवल के साथ बीच मैदान में अब जुनैद काजी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस छक्के के साथ रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। नाना तोड़कर गेंदबाजी मार्ग पर ओवर द विकेट गेंद करके इस बार भी ओवर पिच गेंद थी, सेम रिजल्ट आता हुआ मानो कि यहां पर जो है एक्शन रिप्ले नजर आता हुआ। क्या बढ़िया स्ट्रोक खेला है, लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन के बाहर गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। बढ़िया बैटिंग, जुनैद काजी नाम का सुनामी बीच मैदान में बरसता हुआ नजर आ रहा है। बढ़िया बैटिंग के साथ यहां पर जो है कहर बरसा रहे। इससे पहले नाना तोड़कर कहीं ना कहीं शांत रखने में कामयाब हुए थे बल्लेबाज को, लेकिन इस बार जुनैद काजी ने बैक टू बैक 2 छक्के जड़ते हुए कहीं ना कहीं यहां पर इरादे स्पष्ट किए कि मेरा बल्ला यहां से शांत रहने वाला नहीं है। बढ़िया बैटिंग, 2 गेंदों पर 2 छक्के जड़े और कुल मिलाकर 5 गेंदों पर 14 रनों की पारी सजाते हुए पहली 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। रन संख्या बनी है दोस्तों कुल मिलाकर 25 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आने वाली 12 गेंदों पर देखना होगा कितने रन यहां पर बनाते। 7 गेंदों पर 19 रनों की साझेदारी इस समय जुनैद काजी और अरमान के दरमियान होती हुई नजर आई। देखना होगा किस तरीके से अब यहां पर जो है आने वाली ओवर में गेंदबाजी करते हैं और गेंदबाजी के लिए आते हुए दिनेश भोंगले, तेज तर्रार गेंदबाजी के लिए इनको भी जाना जाता है। बहुत ही बढ़िया साझेदारी बीच मैदान में चल रही। अब तक 7 गेंदों पर 19 रनों की साझेदारी बनाने में कामयाब हो चुके हैं अरमान और जुनैद। तो गेंदबाजी के लिए अब आते हुए दिनेश भोंगले, व्यक्तिगत पहला और टीम की ओर से तीसरा ओवर लेकर टॉस जीतने के बाद पहले फील्डिंग करने का फैसला यहां पर लिया था और अब तक 12 गेंदों पर 25 रन खर्च किए और 1 विकेट लेने में कामयाबी हासिल की है। इस बार भी पटकी हुई गेंद थी लेकिन गेंद जाती हुई सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में बाउंस जरूर देखने को मिला था, लेकिन नहीं, इस बार विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई डॉट गेंद से ओवर की यहां पर जो है शुरुआत की है दिनेश भोंगले ने। तो फिर से एक बार तीसरी ओवर की दूसरी गेंद जरूर अब जकड़ कर रखना चाहते तीसरे ओवर में, लेकिन इस बार फ्लैश स्ट्रोक खेला है डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर, गेंद जाती हुई 6 रनों के लिए। बढ़िया स्ट्रोक इस बार अरमान, क्या जबरदस्त यहां पर जो है पारी सजाते हुए दोनों भी बल्लेबाज। पहली गेंद शॉर्ट पिच गेंद थी, पटकी हुई गेंद थी, डॉट निकालने में कामयाब रहे। दूसरी गेंद थोड़ी सी कमर के लेवल पर आई और बढ़िया स्ट्रोक जड़ते हुए अरमान ने यहां पर छक्का जड़ा है और इस छक्के के साथ रन संख्या बनती हुई 31 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फिर से एक बार पटकी हुई गेंद थी, काफी जोर से स्ट्रोक खेलना चाहते थे, कॉटन बॉल का मौका बन सकता है, गेंद के नीचे आए, अच्छा कैच और अरमान की पारी यहां पर समाप्त होती हुई। अच्छी गेंदबाजी और जरूर कहीं ना कहीं उन्होंने शांत रखा, आप मुझे छक्का जड़ सकते हैं तो मैं तुम्हें डगआउट के रास्ते भेज सकता हूं, यही इस गेंदबाजी में बताते हुए दिनेश। अब देख सकते हैं रिप्ले में जिस तरीके से उन्होंने ऑफ साइड दी, ऑफ स्टंप पर गेंद की, बॉडी से काफी दूर खेले थे, टॉपेज लगा और बढ़िया कैच, एक बैक रनिंग कैच देखने को मिला। तो दूसरा विकेट गिरता हुआ आईसीसी इब्राहिमपट्टन टीम का। बीच मैदान में आते हुए इस्माइल, नंबर 1 की जर्सी पहनने वाला एक खिलाड़ी, नंबर 1 का कारनामा करने के लिए बीच मैदान में आता हुआ। 31 रन बने 2 विकेटों के नुकसान पर। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है और तीसरी ओवर की 3 गेंदें शेष। दिनेश भोंगले जिन्होंने अब तक 6 रन खर्च किए, 1 विकेट भी अपने नाम किया है। देखना होगा अब आने वाली गेंदों पर इस्माइल किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। और दूसरी ओर जुनैद काजी 5 गेंदों पर 14 रन बनाकर अपनी पारी सजाते हुए। इस बार भी आते बढ़िया स्ट्रोक खेला है, क्या बात है, गेंद जाएगी तारामंडल बाउंड्री लाइन के बाहर, जी हां बाहर, 6 रनों के लिए। तो कहीं ना कहीं नंबर 1 है लेकिन 10 नंबर का कार्य करूंगा। बढ़िया स्ट्रोक, 0 का महत्व बहुत ज्यादा है मेरे दोस्तों अपने लाइफ में और यही 0
किसी का वैल्यू दुगना करता है और यही जीरो किसी को जीरो बना देता है। और उनमें से ये छक्का कहीं ना कहीं हीरो बनाता हुआ इस्माइल को बढ़िया स्ट्रोक आते ही छक्का जड़ा है। फिर से एक बार और फिर गेंद, इस बार भी मौका है कॉटन बॉल का, देख रहा होगा गेंद के नीचे आया, कैच को छोड़ा है, कैच छोड़ा है इस्माइल का। पिछला जो कि मुश्किल सा कैच था उसको लपकने में कामयाब रहे। इस बार थोड़ा सा रिलैक्स थे, ऐसा लग रहा था कि कैच को लपकेंगे लेकिन नहीं। क्रिकेट इसी का नाम है जहां पर मुश्किल कैचेस लिए जाते हैं और आसान से कैचेस छोड़े जाते हैं। उसका जीता जागता नमूना अब आपने मैच में देखा होगा, इस गेंद पर देखा होगा। तो फिर से एक बार दिनेश गेंदबाजी के लिए सजोते हुए अब तक इस ओवर में 3 रन खर्च किए हैं। और फिर से एक बार स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे जुनेद काजी, बढ़िया बैटिंग से जा रहे हैं अपनी टीम के। और चपट की भी गेंद थी पॉइंट के सर के ऊपर से, यहाँ पर देखना होगा क्या इशारा आता, लेकिन जरूर यहाँ पर 1 रन मिला है। लेकिन यह वीरेंद्र सहवाग की यादें ताजा करने वाला स्ट्रोक था, बढ़िया बैटिंग। एक टॉप क्लास बल्लेबाज है जुनेद काजी जो अपने इस बल्लेबाजी में बताते हुए जहां जहां गेंद है वही वही स्ट्रोक खेल रहे और यहां पर रन बनाते हुए। 3 ओवर का खेल समाप्त हुआ है, रन संख्या बनी है दोस्तों 39 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। तकरीबन 13 की औसत से रन यहां पर बनाते हुए इसी एवरेज से अगर आगे चलते जाएंगे तो 50 का आंकड़ा यहां पर पूरा कर सकते हैं। 39 रन बने हैं और पहली टीम बनेगी अगर ये 50 का आंकड़ा पूरा करती है तो इस प्रतियोगिता में। तो कल के दिन की अगर बात की जाए तो 46 रन ये टॉप स्कोर रहा। और तो माफ कीजिएगा, जयभैरी मुरुगवाड़ा ने कल के दिन में 56 रन जोड़े थे जरूर और टॉप स्कोर रहा है। और कल के दिन में जयभैरी मुरुगवाड़ा टीम ने सेमीफाइनल में दस्तक दी है। लेकिन यहां पर देखना होगा इस 6 गेंद पर अब आईसीसी इब्राहिमपट्टनम टीम किस तरीके से बल्लेबाजी करती है। आखिरी ओवर थी, पटकी हुई गेंद थी, बढ़िया गेंद थी, अरबाज थे ऑफ स्टंप के काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा आता हुआ 1 रन यहां पर जुड़ेगा। इस अतिरिक्त रन से रन संख्या बढ़ेगी दोस्तों 40 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। जी हाँ, अच्छी रफ्तार के साथ अरबाज को भी जाना जाता है गेंदबाजी करने के लिए और इसी मैदान के अंदर उन्होंने अपने क्रिकेट करियर की शुरुआत जय शिवाजी टीम की ओर से की थी। और इस समय अब देखा जाए तो जयभैरी जुगाई मुरुगवाड़ा की ओर से गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इस बार ओवर पिच गेंद थी, मिड ऑफ के क्षेत्र में यहाँ पर खेला था, लॉन्ग ऑफ पर गेंद चली जाते हुए 1 रन यहाँ पर जो मुकम्मल करेंगे। सिंगल भी बहुत ही ज्यादा मायने रखते हैं, देखा जाए तो दोनों भी टीमों के लिए 41 रन बनेंगे इस 1 रन की बदौलत जरूर। अब स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे इस्माइल जो कि 3 गेंदों पर 8 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए स्ट्राइकिंग एंड पर। और दूसरी ओर जुनेद काजी की बात की जाए तो अब तक 6 गेंदों पर 15 रन बनाते हुए नजर आ रहे हैं अरबाज। फिर से एक बार अराउंड विकेट गेंदबाजी मार्ग पर, इस बार पटकी हुई गेंद थी, मौका बनेगा यहां पर कवर के सर के ऊपर से गेंद को खेला है, गेंद आगे फील्डर पीछे, गेंद आगे फील्डर पीछे, बढ़िया यहां पर जो है एफर्ट लगाया है जब तक कि थ्रो करते बड़ी आसानी के साथ यहां पर जो है 3 रन मुकम्मल करते हुए। सराहना करनी होगी यहां पर फील्डर की, जिस तरीके से उन्होंने अपने टीम के लिए 1 रन सुरक्षित कर लिया है। साहिल थे जिन्होंने यहां पर बढ़िया फील्डिंग का प्रदर्शन अपने टीम के लिए किया है, 1 रन का महत्व वो जानते हैं और इस बार भी उन्होंने पूरे जान जोखिम में डालते हुए इस 1 रन को सुरक्षित कर लिया है अरबाज। फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर और कहीं ना कहीं अजीबोगरीब स्टाइल में गेंद की थी, और जरूर हवा से ललचाते हुए गेंद नीचे की तरफ आई थी और जुनेद काजी कुछ समझ नहीं पाए जिस तरीके से उन्होंने गेंद की थी। लेकिन फिर भी ये रिजल्ट जरूर जाता हुआ इस समय जयभैरी जुगाई मुरुगवाड़ा के पक्ष में, क्योंकि सेफ गेंद आती हुई। फिर से एक बार जुनेद काजी स्ट्राइकिंग एंड पर, 3 गेंदें अभी भी शेष इस ओवर की। लो फुल टॉस गेंद यहां पर की, इस बार अच्छी गेंदबाजी, अरबाज ने यहां पर बड़ी सफलता दिलाई। 8 गेंदों पर 15 रनों की एक बहुत ही बेहतरीन पारी जुनेद काजी की समाप्त होती हुई और डगआउट के अंदर तालियों के साथ उनका स्वागत यहां पर किया जा रहा है। जी हां, बढ़िया पारी।
अरकाम इस समय बीच मैदान में आते हुए बल्लेबाजी के लिए। रुहेद है, लेकिन अरकाम नाम की जर्सी पहनकर बीच मैदान में जा रहे हैं। देखना होगा किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। जिस टीम के साथ वो खेलते हैं हरकाम 11, उस टीम का नाम उस जर्सी के ऊपर आप देख सकते हैं, लेकिन इस बार इस टीम का नाम है आईसीसी इब्राहिमपट्टन। तो देखना होगा अब किस तरीके से बल्लेबाजी करते हैं। अब यहाँ पर देखा जाए तो चौथी ओवर की 2 गेंदें शेष है और इस 2 गेंदों में से पहली गेंद को अब फेस करना चाहेंगे रोहित स्ट्राइकिंग एंड पर। इस बार भी काफी लंबा स्ट्रोक खेलना चाहते थे, मिडल इतना अच्छा नहीं हुआ, फिर भी 1 रन यहाँ पर मिलेगा। दूसरे के लिए दौड़ना चाहते और दूसरा रन भी बड़ी आसानी के साथ मुकम्मल करते हुए, और इस 2 रनों के साथ रन संख्या बनती हुई दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो 46 रन, 46 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी भी यूट्यूब पर काफी दर्शक इस मैच का मजा ले रहे, उन तमाम दर्शकों का मैं सरदार शेख तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगा। आप ही की वजह से ऐसी प्रतियोगिता जो है नई बुलंदियों को छूती है। आखिरी गेंद धीमी गति से गेंद को डाला, लेकिन इस समय देखा जाए तो गेंद जाएगी डिक्लेयर क्षेत्र में 1 रन के लिए। आखिरी गेंद पर सिंगल बना और पहली इनिंग की समाप्ति पर रन संख्या बनी है 47 रन, और जीतने के लिए अब जय भैरी जुगाई मुरगोड़ा टीम को 48 रन बनाने होंगे। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा ये खूबसूरत टूर्नामेंट, यानी कि जय भंडारी टूर्नामेंट 2023 सीजन 3 में आपका फिर से एक बार तहे दिल से स्वागत रहेगा। नक्कीच मित्रांनो, या स्पर्धेतील अंतिम रजनीमध्ये 2 उपांत्य फेरीच्या सामन्यानंतर एक प्रेक्षणीय सामना आपल्याला पाहायला मिळेल, महामुकाबला पाहायला मिळेल। बेस्ट ऑफ रत्नागिरी ग्रामीण त्यांच्या विरोधामध्ये असेल बेस्ट ऑफ रत्नागिरी ओपन। अशा प्रकारे 2 बलाढ्य संघांमध्ये या कैलासवासी प्रमोद महाजन क्रीडा संकुलमध्ये या स्पर्धेतील एक अविस्मरणीय सामना आपल्याला पाहायला मिळेल। महामुकाबला आहे, रत्नागिरीतील दिग्गज क्रिकेटपटू या दोन्ही सामन्यांमध्ये आपल्याला पाहायला मिळतील, आणि या सामन्यामध्ये देखील यूट्यूबवरती खूप जास्त गर्दी आपल्याला पाहायला मिळेल। आणि आजच्या रजनीमधील पहिला सामना मैदानामध्ये आपण पाहताय आयसीसी इब्राहिमपट्टण आणि जय भैरी जुगाई मुरगवाडा या दोन्ही संघादरम्यान। तर दुसरा सामना असेल यानंतरचा होणारा मैदानामध्ये महापुरुष पोलीस आणि उमर 11 पावस या दोन्ही संघादरम्यान। दोन्ही संघाचे संघनायक नाणेफेकीच्या आधी प्लेइंग 11 ची लिस्ट आमच्यापर्यंत पोहोचवायची आहे आणि लगेचच नाणेफेकीचा कौल केला जाईल आणि सेकंड इनिंग संपल्यानंतर आपला सामना मैदानामध्ये खेळवला जाईल। धन्यवाद।
तो जरूर दूसरे इनिंग में यानी कि सेकेंड इनिंग में हम अब जुड़ते हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर जो है 47 रन जोड़े और 48 रनों का यहाँ पर टारगेट दिया है जय भैरी जुगाई मुरगवाड़ा टीम को, यानी कि 24 गेंदे 48 रन, औसत रहेगा 12 रनों का। देखना होगा अब दिनेश स्ट्राइकिंग एंड पर, नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेंगे शोएब और गेंदबाजी के लिए आते हुए आईसीसी इब्राहिमपट्टन की ओर से अकील। तो पावर प्ले की पहली ओवर लेकर शोएब स्ट्राइकिंग एंड पर और नॉन स्ट्राइक एंड पर रहेंगे दिनेश। अखिल इस समय अब गेंदबाजी मार्ग पर आते हुए 48 रन यहां पर डिफेंड करने का प्रयास रहेगा। दूसरी ओर जय भैरी जुगाई मुरगवाड़ा के पास भी बढ़िया बैटिंग लाइनअप है, जिन्होंने पिछले साल बहुत ही जबरदस्त कारनामा इस मैदान के अंदर किया था। वही टीम अब 48 रनों को चेस करने का प्रयास करेगी। अखिल की पावर प्ले की पहली ओवर की पहली गेंद और शोएब स्ट्राइकिंग एंड पर, विस्फोटक बल्लेबाज के रूप में इनको जाना जाता है, जिन्होंने काफी बढ़िया पारियां खेली है इस रत्नागिरी में। इस बार पहली गेंद को लंबा स्ट्रोक लगाना चाहते थे, गेंद के नीचे फील्डर आते हुए, कोई गलती नहीं, वहां पर फील्डर थे सज्जाद, जिन्होंने अच्छा कैच लपका और शोएब को डग आउट की ओर रवाना किया। पहला विकेट गिरता हुआ जय भैरी जुगाई मुरगवाड़ा टीम का। तो अब वन डाउन के रूप में अनीश आते हुए, देखना होगा वो किस तरीके से पारी सजाते हैं। तो कहीं ना कहीं पहली गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर शोएब भेजना चाहते थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चेंज ऑफ पेस पहली गेंद थी और टॉप पिच लगता हुआ इस समय पहला विकेट गिरता हुआ मुरगवाड़ा टीम का। अनीस इस समय स्ट्राइकिंग एंड पर रहेंगे और अखिल ने पहली सफलता दिलाई अपनी टीम को। मैच बहुत ही अच्छा होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उमर 11 पावर्स और महापुरुष पुलिस के दरमियान इसके बाद मुकाबला देखा जाएगा। बहुत ही हाई वोल्टेज मुकाबला रहेगा दोस्तों। तो चलते हैं अब बीच मैदान में। अखिल की पहली ओवर की दूसरी गेंद और स्ट्राइकिंग एंड पर अब बल्लेबाज रहेंगे अनीस। पर की भी गेंद थी, इस बार भी टॉप एज लगा, गेंद जाते हुए निकले क्षेत्र में 1 रन के लिए। सिंगल रन यहां पर बनता हुआ, यानी कि 1 रन से खाता खुला है, 1 विकेट जा चुका है शोएब के रूप में। और फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर अकील सज्ज होते हुए तेज तर्रार गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाज को कोई मौका नहीं दे रहे लंबा स्ट्रोक लगाने का। देखना होगा अब आने वाली गेंद किस तरीके से करते हैं। आहिस्ता आहिस्ता इस प्रमोद महाजन क्रीडा संकुल के अंदर दर्शकों की भीड़ यहाँ पर नजर आती हुई इस मैच के दरमियान अंपायर का रोल अदा करते हुए अनिकेत जी शिवलकर सर, स्क्वायर लेग अंपायर रहेंगे अभिषेक जी भोले सर। और देखा जाए तो बहुत ही सुनहरा माहौल बना है, आप देख सकते हैं आसमान के अंदर बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, मानो कि ऐसा लग रहा है कमेटी ने वहां पर भी एक एलईडी लाइट फिक्स करी हो। बेहतरीन नज़ारा। इस बार भी टॉप एज लगा है, डिक्ले क्षेत्र में जाते हुए गेंद, दूसरी बार मौका मिला था, लेकिन विकेट कीपर के सर के ऊपर से गेंद जाते हुए डिक्ले क्षेत्र में 1 रन के लिए। तो रन संख्या इस समय बनती हुई दोस्तों 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पहली गेंद पर विकेट लेने के बाद और ज्यादा स्पीड के साथ यहां पर गेंदबाजी कर रहे हैं अकील। फिर से एक बार अकील की इस ओवर की चौथी गेंद अनीस के लिए। इस बार बढ़िया स्ट्रोक देखने को मिला, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर थे और जब तक कि यहाँ पर फील्ड करते बढ़िया आसानी के साथ यहाँ पर जो है 1 रन पूरा किया है। रूहेद वहां पर थे, एक अच्छे फील्डर हैं आईसीसी इब्राहिमपट्टन टीम के, इसीलिए 30 यार्ड सर्कल के बाहर उनको तैनात किया गया है। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फील्ड कर रहे थे, लॉन्ग ऑफ की दिशा में दौड़ते हुए आकर अपने टीम के लिए 3 रन सुरक्षित करते हुए, ये इनकी खासियत है। इसलिए उनकी जगह एक बेस्ट फील्डर के रूप में आईसीसी इब्राहिमपट्टन टीम में हमेशा बनी रही है और इंशाल्लाह आने वाले समय में भी बनी रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं अकील, काबिल तारीफ। अब तक उन्होंने 3 रन खर्च किए, 1 विकेट भी अपने नाम किया, शोएब जैसे एक बड़े खिलाड़ी को डगआउट की ओर रवाना किया। अब पावर प्ले की पहली ओवर की 5वीं गेंद लेकर आएंगे गेंदबाजी के लिए। और इस समय अब
दिनेश स्ट्राइकिंग एंड पर है, स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद को खेला है, बढ़िया स्ट्रोक था, फील्डर वहां पर तैनात है, डीप स्क्वायर लेग में गेंद को फील्ड किया, अरमान थे, अच्छा थ्रो आता हुआ, जब तक कि थ्रो करते बढ़िया आसानी के साथ 2 रन मुकम्मल करते हुए, बढ़िया थ्रो, बढ़िया फील्डिंग इस समय होती हुई, लेकिन बीच मैदान में भी दिनेश और अनीस के दरमियान अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट देखने को मिल रही है। 2 रनों के साथ रन संख्या बनती हुई 5 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अनीस पावर प्ले की ओवर में किफायती गेंदबाजी करता हुआ नजर आ रहा है और इसकी जरूरत भी थी। 48 रनों का पीछा कर रही जय भैरी जुगाई मुरुगवाड़ा की टीम। द्वार पटकी हुई गेंद थी, कनेक्शन अच्छा था, लेकिन फिर भी ये स्ट्रोक देकर जाएगा सिंगल रन, यानी कि आखिरी गेंद पर सिंगल रन बना और पावर प्ले का पहला ओवर समाप्त होता हुआ 6 रन बने 1 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया गेंदबाजी अखिल की, 1 विकेट उन्होंने अपने नाम किया, महत्वपूर्ण विकेट था और रिक्वायर्ड रेट की अगर रन रेट की बात की जाए तो 14 के औसत से अब जो है रन बनाने होंगे आने वाले 18 गेंदों पर और जरूर और यहां पर जो है 42 रनों की जरूरत रहेगी। इसके बाद होने वाला मैच जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे हमारे सभी दर्शक, उमर 11 पावर्स बनाम महापुरुष पुलिस। दोनों टीमों के कैप्टन कप्तान आपसे गुजारिश करना चाहूंगा आप कमेंट्री बॉक्स के सामने आइए, टॉस होगा और तुरंत इसके बाद आपका मुकाबला खेला जाएगा। आज के दिन का ये पहला मुकाबला चल रहा है आईसीसी इब्राहिमपट्टन और जय भैरी जुगाई मुरुगवाड़ा के दरमियान। 6 रन बने पावर प्ले की ओवर में, 1 विकेट भी यहां पर जरूर चटकाए अखिल ने और अरकम इस समय जो है गेंदबाजी के लिए आते हुए। देखना होगा कितनी लंबी पारी यहां पर खेलने में सज्ज होते हैं दोनों बल्लेबाज अनीस और दिनेश। अनीस की अगर बात की जाए तो 3 गेंदों पर 3 रन बनाकर बल्लेबाजी करते हुए, दूसरी ओर दिनेश 2 गेंदों पर 3 रन बनाकर बीच मैदान में बल्लेबाजी करते हुए। देखना होगा आने वाले 18 गेंदे हैं, 42 रनों की जरूरत है, यहां से विकेट से ज्यादा रनों के बारे में सोचा जाएगा और वही कोशिश यहां पर जारी रहेगी अनीस और दिनेश की लंबे स्ट्रोक खेलते हुए इस मैच के दरमियान अपनी हुकूमत साबित करे। हर काम इस समय जो है गेंदबाजी मार्ग पर, दूसरी ओवर की पहली गेंद लेकर अनीस के लिए। इस बार ओवर पिच गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक देखने को मिला है, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में एक अच्छा कैच यहां पर लपका था, सज्जाद थे लेकिन नो का इशारा आता हुआ, जैसे कि देखा अनिकेत जी शिवलकर सर, इन्होंने नो का इशारा दिया है और दूसरे रन के लिए दौड़े। बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, सराहना करनी होगी सज्जाद की भी जिन्होंने बाउंड्री लाइन के पास बेहतरीन कैच लपका था, लेकिन इसका ज्यादा लाभ नहीं होगा क्योंकि नो होने की वजह से अब बल्लेबाज सुरक्षित रहेंगे। 2 रन दौड़कर पूरे कर लिए हैं और इस 2 रनों के साथ रन संख्या बनती हुई 209 रन, यानी कि कुल मिलाकर 3 रन जुड़ते हुए 9 + 2 इस तरीके से 3 रन स्कोरबोर्ड में जुड़ते हुए नजर आए। और अब आने वाली गेंद पर फ्री हिट भी रहेगी और बल्लेबाज उससे फ्री हिट पर लंबा स्ट्रोक यहां पर जो है जड़ना चाहेंगे। आने वाली देखा जाए तो गेंदें रहेगी अभी भी मेरे दोस्तों। फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर काम सज्ज होते हुए, और पिच गेंद थी लेकिन ओवर स्टेप की वजह से नो का इशारा यहां पर मिला। रफ्तार के साथ इस बार गेंदबाजी की कमबैक किया है और हमेशा देखा गया है, कल के दिन की भी अगर बात की जाए तो फ्री हिट पर हमेशा डॉट गेंद निकली है और इस बार भी वही नज़ारा देखने को मिला। काफ़ी ज़्यादा दर्शक हमारे साथ यहाँ पर जो है यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, उन तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत हम करना चाहेंगे। 156 दर्शक अब हमारे साथ लाइव हैं, उन तमाम दर्शकों का तहे दिल से स्वागत रहेगा। बढ़िया टूर्नामेंट है, आप देख रहे हैं जय भंडारी टूर्नामेंट 2023 सीजन 3 और सीजन 3 का ये दूसरा दिन है, लेकिन बीच मैदान में यहाँ पर जो है अनीस नाम का धमाका देखने को मिल रहा है। बढ़िया बैटिंग, जैसे ही शॉर्ट पिच गेंद मिली उसको भेजा बाउंड्री लाइन के बाहर, यानी कि डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। क्या कनेक्शन था, जैसे ही बल्ले पर आई थी गेंद उस पर 6 रनों की मोहर लगी थी और ये 6 रन बहुत ही ज्यादा अहम रहेंगे जय भैरी जुगाई मुरुगवाड़ा टीम के लिए। और पिछले साल की अगर इसी टीम के इतिहास की बात की जाए तो इसी टीम ने अपनी टीम को क्वार्टर फाइनल तक लेकर चले गए थे इसी प्रदर्शन के साथ, और वही धमाका यहां पर करने की कोशिश चल रही है।
और जिस तरीके से अनीस बल्लेबाजी कर रहे, कहीं ना कहीं उनको रोकने का प्रयास जारी रहेगा। इस छक्के के साथ रन संख्या बनती हुई दोस्तों 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया साझेदारी इस समय चलती हुई, लेकिन आने वाली गेंद रहेगी 16 और जीतने के लिए 33 रनों की जरूरत रहेगी। और रिक्वायर्ड रन रेट की अगर बात की जाए तो 12.38 की इस रिक्वायर्ड रन रेट के साथ आपको बल्लेबाजी करनी होगी। फिर से एक बार गेंदबाजी मार्ग पर हर काम। इस बार क्या बात है, क्या बात है, गेंद को जाइए, सिर्फ लेकर आइए, बढ़िया स्ट्रोक, जबरदस्त बल्लेबाजी, अनीस के बल्ले से निकलता हुआ दूसरा ब्रांडेड छक्का। व्हाट अ शॉट, बढ़िया बल्लेबाजी। इससे अच्छा बल्लेबाजी क्या हो गया। जिस क्षेत्र में गेंद को कर रहे हैं उसी क्षेत्र में भेज रहे हैं बाउंड्री लाइन के बाहर। और ये ऐसे कम खिलाड़ी होते हैं। और एक तरफ अगर देखा जाए तो बढ़िया बैटिंग जरूर रही, लेकिन दूसरी ओर भी वैसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। अनीस नाम का तूफान बीच मैदान में इस समय चलता हुआ, 7 गेंदों पर 17 रनों की तूफानी पारी यहां पर खेलते हुए कहीं ना कहीं बता रहे नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाजों को कि आज कुछ तूफान ही करते हैं। और वही तूफान, अरे बाप रे बाप, इस बार ऊंचाई है क्या, लंबाई भी है, नहीं, कैच को लपका गया। फील्डर वहां पर तैनात थे इस समय सज्जाद, जिन्होंने अनीस की पारी यहां पर समाप्ति हुई कैच को लपकते हुए, लेकिन एक शानदार पारी यहां पर समाप्त होती हुई। ऐसा लग रहा था कि अनीस और एक दो लंबे छक्के जड़ेंगे, प्रयास तो वही था, लेकिन लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में बढ़िया कैच सज्जाद ने लपकते हुए अनीस को चलता किया डगआउट की ओर। बढ़िया बैटिंग, दूसरा झटका लगता हुआ जय भैरी जुगाई मुर्गवाड़ा टीम को और दूसरी सफलता मिलती हुई आईसीसी इब्राहिमपट्टन टीम को। अरबाज बीच मैदान में अब बल्लेबाजी के लिए आएंगे, एक ऑलराउंडर खिलाड़ी। और रन संख्या बढ़ी है दोस्तों, 21 रन बने हैं 2 विकेटों के नुकसान पर। चौदह गेंद पर 27 रनों की जरूरत रहेगी। और इसके बाद होने वाला मैच महापुरुष पुलिस बनाम उमर 11 पावर्स। दोनों टीमों के कप्तान प्लीज आप कमेंट्री बॉक्स के सामने आइए। तुरंत यहां पर टॉस होगा, जैसे इनिंग समाप्त होती है बीच मैदान में आपका मुकाबला खेला जाएगा। चलते मैच के दरमियान 14 गेंदे और जीतने के लिए दोस्तों चाहिए अब 27 रनों की जरूरत। आहिस्ता आहिस्ता मुकाबला कुछ नए नजारे दिखाता हुआ नजर आ रहा है। इस बार कदमों का इस्तेमाल किया था अरबाज ने, पहली ही गेंद को फेस कर रहे थे, थोड़ा सा आगे आते हुए रॉबिन उत्थाप की स्टाइल में बल्लेबाजी करना चाहते थे, लेकिन क्या हुआ, डॉट गेंद आती हुई। रन संख्या अभी भी रुकी हुई 21 रनों पर 2 विकेटों के नुकसान पर। और इस समय देखा जाए तो दूसरी ओवर की आखिरी गेंद करेंगे हर काम। अब तक 15 रन खर्च किए हैं, 1 विकेट जरूर लिया, लेकिन काफी महंगे साबित हुए। इस बार अंदरूनी हिस्सा लेते हुए विकेट कीपर के दस्तानों में जाते हुए अरबाज बैक टू द पेविलियन। तो जरूर आखिरी गेंद पर अरबाज कैच थमा बैठे विकेटों के पीछे। तो 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। रन संख्या बनी है दोस्तों 21 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। आने वाली गेंदें रहेगी 12 और जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत। 13.50 की एवरेज से इस समय रन बनाने होंगे अगर इस रनों को चेस करना है तो। और चेस करने के लिए कम से कम हर ओवर में एक लंबे स्ट्रोक की जरूरत रहेगी बल्लेबाज को। 12 गेंदे हैं, जीतने के लिए 27 रनों की जरूरत है। और इस समय गेंदबाजी के लिए आते हुए अरमान, जिन्होंने जबरदस्त बल्लेबाजी की थी ओपनिंग के लिए आकर, वही अरमान अब तीसरा ओवर लेकर आए हैं आईसीसी इब्राहिमपट्टन टीम की ओर से। और स्ट्राइकिंग एंड पर इस समय बल्लेबाजी के लिए रहेंगे दिनेश। यहाँ से एक अच्छी पारी सजाना चाहते हैं, दिनेश के पास भी क्वालिटी है, काबिलियत है लंबे स्ट्रोक खेलने की। तो वही दिनेश अब स्ट्राइकिंग इन पर।
अरमान की गेंद का मुकाबला कर गया। क्या बात है, बढ़िया स्ट्रोक करेक्शन, बहुत ही खूबसूरत नजारा यहाँ पर 6 रनों का दिखता हुआ। दिनेश के बल्ले से निकलता हुआ एक ब्रांडेड स्ट्रोक, अरमान का स्वागत किया है छक्के के साथ। बढ़िया बैटिंग, और इस 6 रनों के साथ रन संख्या बनेगी दोस्तों 27 रन। क्या खूबसूरत, पूरी तरीके से ऑफसाइड को कवर किया और भेजा डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए। यही ताकत है दिनेश की। पहले गेंदबाजी अच्छी की, अब बल्लेबाजी करते हुए कुल मिलाकर देखा जाए तो 3 गेंदों पर 9 रनों की पारी यहां पर सजाते हुए। फिर से एक बार अरमान इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर, ओवर पिच गेंद थी, हवा में गेंद है, ऊंचाई ज्यादा है, लंबाई कम है, कैच को यहां पर छोड़ा है। कहीं ना कहीं गलती हुई और यहां पर 2 रन मुकम्मल करते हुए उसामा थे गेंद के नीचे पूरी तरीके से आए थे। और ये जो स्टेडियम में क्राउड है इस मैच का मजा लेता हुआ नजर आ रहा है। जैसी आसमान में गेंद थी, जैसी उसामा दौड़े थे गेंद के नीचे, शोर शराबा देखने को मिला डगआउट के अंदर। और क्या छूटता हुआ है कि 2 रन मुकम्मल कर लिए। एक रन बहुत ही ज्यादा कीमती है इस मैच के दरमियान। और इस 2 रनों के साथ रन संख्या बनती हुई दोस्तों 29 रन, 3 विकेटों के नुकसान पर। दिनेश इस समय स्ट्राइकिंग इन पर अरमान की गेंद का मुकाबला करेंगे। इस बार भी बढ़िया स्ट्रोक खेला है, लेकिन ये स्ट्रोक देकर जाएगा रन मात्र 1। डिक्लेयर क्षेत्र में जाती हुई गेंद 1 रन के लिए 30 रन बनते हुए और 18 रनों की जरूरत रहेगी। 48 रनों का पीछा करते हुए इस समय जय भैरी जुगाई मुरगवाड़ा की टीम। और इस समय अभी भी 3 गेंदें शेष इस तीसरी ओवर की। जरूर जितने ज्यादा हो सके उतने रन यहां पर बनाना चाहेंगे। 2 ओवर 3 गेंदों का खेल यहां पर समाप्त हो चुका है और 30 रन बने 3 विकेटों के नुकसान पर। अरमान फिर से एक बार नीचे रही, अंदरूना हिस्सा लेते हुए गेंद जाएगी सीधा विकेट पर। और दिनेश की पारी यहां पर समाप्त होती हुई, जो घातक सिद्ध हो रहे थे उनको चलता किया है। और जरूर यहां पर देखने को एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है आईसीसी इब्राहिमपट्टनम टीम को। राहत की सांस जरूर ली होगी, आप रिप्ले में देख सकते हैं। देखिए पूरी तरीके से ऑफसाइड दी, ऑफ स्टंप पर गेंद की थी, अंदरूनी हिस्सा लेते हुए गेंद जो है विकेट पर जा टकराई और बड़ी सफलता यहां पर मिलती हुई आईसीसी इब्राहिमपट्टनम टीम को। आहिस्ता आहिस्ता दर्शकों की तादाद यूट्यूब पर बढ़ती हुई, और जरूर मेरे दोस्तों अब तक 1839 दर्शकों ने आज के दिन का ये आंखों देखा हाल यूट्यूब पर देखा है। थैंक यू सो मच अशरफ ठाकुर साहब, तारीफ करने के लिए। आप जैसे समर्थक है इसलिए हम इतने अच्छा आंखों देखा हाल आप तक पहुंचा रहे हैं। और शायद ही कुछ दर्शकों ने सोचा होगा कि आज सरदार शेख थोड़ा सा धीमी कमेंट्री कर रहे हैं। इसका भी एक रीज़न है, एग्ज़ाम शुरू है कल के दिन से, हमें बताया गया सरदार भाई थोड़ा सा वॉल्यूम कम, इंशाल्लाह फाइनल डे में मेरे नेचुरल स्टाइल में आप जो मेरी कमेंट्री सुनेंगे। चलते मैच के दरमियान थोड़ी सी धीमी आवाज़ भी अच्छी लग रही, कल के दिन में मैंने चेक किया था। लेकिन इस बार भी देखा जाए तो अच्छा स्ट्रोक है, फील्डर वहां पर तैनात थे। 1 रन पूरा करके दूसरे के लिए दौड़ेंगे, थ्रो अच्छा आता हुआ, रनआउट का खतरा हो सकता है। जी हाँ, बल्लेबाज आएंगे डगआउट की ओर, बढ़िया थ्रो, दूसरा रन लेने के चक्कर में और एक विकेट गिरता हुआ जय भैरी जुगाई मुरगवाड़ा टीम की। एक एक रन, एक एक मोमेंट, एक एक गेंद, एक एक पल बहुत ही ज्यादा मायने रखता है, क्योंकि जिंदगी में कुछ पल आते हैं कुछ पल के लिए, उनमें से ये यादगार पल रहेंगे जो आपको चैंपियन बनाने के लिए जरूर एक कदम आगे लेकर जाएंगे। और एक विकेट मिलता हुआ, सरजिल ने थ्रो किया था बढ़िया, उसके बाद बचा हुआ कार्य यहाँ पर जो है अरमान ने पूरा किया, विकेट मिलते हुए रनआउट के रूप में। जरूर यहाँ पर गेंदबाज के नाम पर ये हैट्रिक नहीं रहेगी, लेकिन और एक विकेट आती है तो टीम के लिए हैट्रिक जरूर मानी जाएगी। तो 31 रन बने हैं 5 विकेटों के नुकसान पर। नए बल्लेबाज आते हुए बीच मैदान में प्रसाद। इस ओवर की अगली गेंद अरमान की, पटकी हुई गेंद थी, काफी जोर से स्ट्रोक खेलना चाहते थे, गेंद और बल्ले का इतना अच्छा संपर्क नहीं हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है 1 रन मुकम्मल करते हुए साहिल द्वारा इस 1 रन के साथ रन संख्या बनती हुई दोस्तों 32 रन 5 विकेटों के नुकसान पर। आने वाली गेंद रहेगी 6 और जीतने के लिए 16 रनों की जरूरत।
दो लंबे कम से कम छक्के पहली 2-3 गेंदों पर आना बहुत ही ज्यादा जरुरी आहे. 6 चेंडू आणि मैदानाच्या आतमध्ये 16 धावांची आवश्यकता असेल. अटीतटीची लढत आपण पाहताय आणि सर्व आमचे आदरणीय प्रेक्षक वर्ग या सामन्याला निश्चितच YouTube वरती घर बसल्या आनंद घेताना दिसत आहेत. सर्व आम्ही रसिक प्रेक्षकांचं मनपूर्वक स्वागत करतो या भव्य दिव्य मानाच्या आणि सन्मानाच्या स्पर्धेमध्ये म्हणजे जय भंडारी चषक 2023 पर्व 30मध्ये दिमाखात आम्ही प्रवेश केलाय आणि या स्पर्धेतील दुसरी रजनी आपल्या भेटीला आले आणि दुसऱ्या रजनीमधील पहिला सामना उत्कंठावर्धक आपल्याला पाहायला मिळतोय. म्हणजे ICC इब्राहिम पठण आणि त्यांच्या विरोधामध्ये असेल जयभैरी जुगाई मुरुगवाडा. जयभैरी जुगाई मुरुगवाडा संघ 48 धावांचा पाठलाग करत असताना दिसतोय आणि आता शेवटच्या षटकामध्ये 6 चेंडूंवरती 16 धावा बनवाव्या लागतील. पाहूया कोणता संघ पुढील फेरीमध्ये दाखल होणार, कोणत्या संघाचं स्वप्न या ठिकाणी निश्चितच उद्ध्वस्त होणार येणारा काळ सांगून जाईल. गोलंदाजीसाठी आलाय 17 नंबर जर्सी परिधान केलेला AB डिविलियर्स फॅन सरजील. इस बार बढ़िया स्ट्रोक खेला है, जरूर यहाँ पर देखा जाए तो फील्ड करने में कामयाब रहे. कवर और एक्स्ट्रा कवर के सामने से गेंद को बाउंड्री लाइन के करीब फील्ड किया गया है. इम्तियाज भाई और समीर भाई आपका भी तहे दिल से स्वागत रहेगा. ये दो ऐसे चाहने वाले हैं जहां जहां पावर्स टीम रहती है वहां वहां इनका होना जरूरी है और जहां जहां क्रिकेट होता है वहां वहां वैभव जी पावस्कर सर इनका होना भी जरूरी है. ये ऐसी हस्तियां हैं जिन्होंने सच में क्रिकेट को एक नई ऊंचाई दी है, तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे आपका. तो चलते हैं मैच के दरमियान. पहली गेंद यहाँ पर जो है 2 रन लेने में कामयाब रहे. पटकी हुई गेंद थी, फ्लैट स्ट्रोक यहाँ पर खेला है, गैप में जाती हुई गेंद, क्या बढ़िया स्ट्रोक खेला है. इशारा आता हुआ 4 रनों का. मैच तो अब स्टार्ट हुआ है. कप्तान साहब आपका भी तहे दिल से स्वागत रहेगा. मैच में गर्माहट अब बढ़ती हुई और इस चौके के साथ रन संख्या बनेगी दोस्तों कुल मिलाकर देखा जाए तो 38 रन, यानी कि आने वाली गेंदें रहेगी दोस्तों 4 और जीतने के लिए 10 रनों की जरूरत. व्हाट अ मैच. आज के सभी मुकाबले इसी तरीके से होंगे क्योंकि आज टॉप लेवल के सभी खिलाड़ी खेलते हुए नजर आएंगे. और अभी अभी जुड़े हुए दर्शकों को बताना चाहूंगा कल के दिन में जय भैरी मुरुगवाड़ा टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है. आज कौन सी टीम रहेगी, क्या इनमें से वो टीम रहेगी या आने वाला समय तय करेगा. लेकिन इस मैच को कौन जीतेगा ये थोड़ी देर में पता चलेगा. 4 गेंदें 10 रनों की जरूरत. इस बार सीधे बल्ले से खेला है, लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में फील्डर थे, अच्छी फील्ड करते हुए 1 रन मुकम्मल कर लिया. दूसरे के लिए दौड़े और दूसरा भी रन यहां पर जो है पूरा करते हुए. थोड़े से दोनों भी कप्तान समझ ले, इस प्रतियोगिता में कंपलसरी चेस इस नियम को रखा गया है. टाई होने के बाद आप सुपर ओवर के बारे में नहीं सोच सकते. आपको यहां पर मौका मिला है तो ये रन आपको किसी भी हाल में चेस करने होंगे या ये रन आपको डिफेंड करने होंगे. रन संख्या बनी है दोस्तों 40 रन. आने वाली गेंदें रहेगी 3 और जीतने के लिए चाहिए अब 8 रनों की जरूरत. 3 चेंडू आणि मैदानाच्या आतमध्ये 8 धावांची आवश्यकता. तीन गेंदे 8 रनों की जरूरत. फिर से एक बार इस ओवर की शायद ये गेंद बहुत कुछ नजारा देगी. इस बार विकेट मिलती हुई, क्या बात है. सटीक यॉर्कर, कमाल की यॉर्कर और इस यॉर्कर ने बनाए रखा है ICC इब्राहिम पठण टीम को. और आप देख सकते हैं बीच मैदान में एक खुशी की लहर आप देख सकते हैं. और यहां पर सच में सरजिल ने यह कारनामा कर दिखाया जिसकी जी हाँ, जैसे ही बारिश का मौसम शुरू होता है मेरे दोस्तों उसके बाद मछुआरे जो मच्छी पकड़ने के लिए समंदर में कम जाते हैं और जब भी छोटी बोट लेकर जाते हैं और तब समझो आपको सुरमई मिल जाए, जो खुशी होती है वही खुशी बीच मैदान में सरजिल और पूरी टीम को होती हुई नजर आएगी. क्योंकि ये गेंद बहुत ही ज्यादा निर्णायक थी क्योंकि इस पर 2 भी रन आते तो मौका बन सकता था आने वाली 2 गेंदों पर 6 रन बनाने का. लेकिन इस बार सिचुएशन है दोस्त 2 गेंदे और 8 रनों की जरूरत है, यानी कि 2 लंबे स्ट्रोक किसी भी हाल में लगाने होंगे. आखिरी गेंद के बारे में तो बाद में सोचा जाएगा, लेकिन जो अब सरजिल गेंद करेंगे ये जो गेंद है ये किसी एक टीम का पलड़ा भारी करने वाली गेंद रहेगी. और अब स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाजी के लिए आते हुए नाना, क्या बात है. और आपने वो पॉपुलर गाना भी सुना होगा जो बहुत ही ज्यादा हिट था, तू मेरी गर्लफ्रेंड मैं तेरा बॉयफ्रेंड, वो मैंने कह दी नाना नाना. लेकिन ये नाना क्या अपने टीम को जिताएंगे या ना, ये आने वाला समय तय करेगा. 2 गेंदे और जीतने के लिए चाहिए मेरे दोस्तों 8 रनों की जरूरत. और नाना ने ऐसे कारनामे कर दिखाए हैं. इस बार फुल टॉस गेंद थी, खेला है डीप स्क्वायर की दिशा में, यहां पर गड़बड़ी हुई है, चौका मिलता हुआ
क्या बात है, ऊपर वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, और नाना के बल्ले से निकलता हुआ ये चौका, मिला मौका, लगाया चौका। अब ये मुकाबला आया है 1-4। अब की बार देख रहा होगा किसका वार। देखिए आहिस्ता आहिस्ता अब यूट्यूब पर दर्शक भी ऑनलाइन आ रहे हैं। जैसी चर्चा हो रही है कि भाई एक गेंद पर 4 रन चाहिए, और तमाम दर्शक हमारे साथ अब जुड़े हुए, बताना चाहूंगा जो इस स्टेडियम में मौजूद है, कुल मिलाकर देखा जाए तो मेरे दोस्तों 300 के करीब अभी भी दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और 2000 से ज्यादा अब तक इस मुकाबले का मजा ले चुके हैं। यानी कि अब चाहिए 1 और 4 रनों की जरूरत। ये एक गेंद है जो आपको नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाएगी। ये एक गेंद का जो लम्हा है वो आपको कई यादगार रहेगा, और इस लम्हे को यादगार करने के लिए आपको अच्छा कारनामा करना होगा। हर मुसीबत का हल होता है, आज नहीं तो कल होता है, लेकिन इस मुसीबत का हल बल्लेबाजी में किसी को निकालना होगा, गेंदबाजी में किसी को निकालना होगा। ये नजारा है जो आने वाले सदियों तक याद किया जाएगा, यूट्यूब पर सर्च किया जाएगा और बताया जाएगा चाहने वालों को, देख मैंने जय भंडारी टूर्नामेंट में कैसा कारनामा किया था, अरे देख मैंने आखिरी गेंद पर किस तरीके का कारनामा किया था। आखिरी गेंद है, एक गेंद 4 रन। इस बार हवा में खेला है, ना 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 नहीं, ये तो मैच को लाना वाले थे, और इस छक्के के साथ MS धोनी स्टाइल में नाना बने हैं इस मैच के हीरो। व्हाट अ मैच, अनबिलीवेबल विक्ट्री, अनबिलीवेबल विक्ट्री। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं जीत उसी की होती है जिसके सपनों में जान होती है। अरे पंख होने से कुछ नहीं होता, मजबूत इरादों से उड़ान होती है। नाना तोड़नकर नो डाउट इस मैच के हीरो बने हैं, वन एंड ओनली, मेरे फेवरेट। क्या कमाल का स्ट्रोक खेला है। मैंने इससे पहले भी चर्चा इसलिए की थी, इसी खिलाड़ी ने इस प्रमोद महाजन क्रीडा संकुल में हमेशा अपने गेंदबाजी से और बल्लेबाजी से प्रभावित किया है, और इस बार भी उन्होंने कहा है, मराठीमध्ये एक म्हण आहे जुनं ते सोनं, आणि ते शब्द या ठिकाणी खरे ठरवताना दिसतोय। वन एंड ओनली नाना तोडणकर सर, निश्चितच टाळ्या झाल्या पाहिजेत त्यांच्या या षटकारासाठी। आईसीसी इब्राहिमपट्टन टीम आपने भी शानदार खेल किया, दर्शकों को बहुत मजा आया इस मैच को देखने के लिए, और नेक्स्ट टूर्नामेंट के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जय भैरी जुगाई मुर्गीवाड़ा, आपको भी नेक्स्ट मैच के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। नो डाउट मैं अब स्कोरर के पास नहीं जाना चाहूंगा, इस मैच के हीरो बने हैं वन एंड ओनली नाना। प्लीज मंच पर आना, आप बने हैं इस मैच के हीरो नाना। वेल प्लेड, वेल प्लेड, वेल प्लेड। नक्कीच नो डाऊट या सामन्याचा हिरो ठरलेत सन्माननीय नाना तोडणकर, प्लीज वेलकम। तुम्ही दाखवून दिलाय वाघ जरी जखमी झाला तर तो थांबतो, थोडीशी वेळ जाऊ देतो, पुन्हा एकदा तोच दरारा आणि तीच दहशत घेऊन मैदानामध्ये उतरतो। नाना तोडणकर या सामन्याचा हिरो, मॅन ऑफ द मॅच, सामनावीर। काय खेळी केली गेले। प्रसादजी मोरे सर यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी सामनावीराचा बहुमान दिला जातोय। एक उपयुक्त खेळी केली, एक चौकार आणि एक षटकार, याच्या माध्यमातून निश्चितच सामनावीराचा बहुमान या ठिकाणी मिळतोय। वळूया आमचे सामनावीर असतील नाना तोडणकर सर, आमचे कॅमेरामॅन मित्र आमच्या बरोबर जोडले गेले। सर नाही हे क्षण आहेत, तुम्हाला या वेळेला बोलावंच लागेल। 2 चेंडू नाही नाना थांबायचं आहे नक्कीच। 2 चेंडू आणि 8 धावांची आवश्यकता होती। इतक्या खाली तुम्ही बॅटिंगला आलात आणि पहिला चेंडू टोलावलात, स्क्वेअर लेगच्या दिशेने चौकार गेला, तरी देखील शेवटच्या चेंडूवरती 4 धावांची आवश्यकता असताना तुमच्या मनामध्ये काय प्रश्न होता? मारणार कॉन्फिडन्स होता। क्या बात है। नक्कीच तुम्ही एक दर्जेदार खेळाडू आहे, सर्व खेळाडू देखील तुम्हाला खेळ करताना पाहिलेत आणि एक उत्कृष्ट गोलंदाज आणि फलंदाज नो डाऊट तुम्ही आहेतच, आणि वेळोवेळी आपली मैदानामध्ये भेट होतच असते। परंतु या सामन्याचं प्रेशर कुठेतरी पहिल्या 3 चेंडूवरती तुमच्या संघांवरती होतं। ज्या वेळेला विकेट मैदानामध्ये गेली धावचीच्या स्वरूपामध्ये, तुम्हाला प्रमोट केलं गेलं की तुम्ही स्वतः फलंदाजीसाठी मैदानामध्ये गेलात? नाही, मी स्वतःच गेलो। म्हणजे कुठच्याही परिस्थितीमध्ये या धावा मी बनवणार, करू शकतो। नक्कीच हा विश्वासानिशी तुम्ही या सामन्याला आपल्या नावावरती केलाय। हे होते नाना तोडणकर सर, या सामन्याचे हिरो। जोरदार टाळ्या होऊ द्या पुन्हा एकदा। वेल प्लेड नाना सर, पुढील सामना